तो वेलकम 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 गाइस। आज अपना चैनल पे आप सबका स्वागत है। ठीक है, मैं हूँ सी ए रोहित करमंचे और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सी ए एफ एम। ठीक है, फॉर सी ए एफ एम जो सी एस एग्जीक्यूटिव में होता है, सर फॉर वगैरह क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का मुद्दा एक है कि सर सिंगल ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप जून 2026 में हमको कैसे अपेयर करना चाहिए। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज़ अ मैटर ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, तुमको सेल्फ, तुम अभी कहाँ पे खड़े हो उसके बेसिस पे तुमको इवेलुएट करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। और ये मैं बहुत पहले ही लेके आ रहा हूँ, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बहुत पहले लेके आ रहा हूँ, क्योंकि तुमको इस बीच में आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम फॉर्म तो बहुत रुक के भर देंगे सर, बाद में जाके देख लेंगे, नहीं। अगर ये तुम्हारा माइंडसेट है तो मैं लिख के देता हूँ, तुम एक ही ग्रुप का अटेम्प्ट देने वाले हो, इवन इफ़ यू हैव बोथ ग्रुप। ठीक है, तो पहले ही प्रिपेयर रहो। बोथ ग्रुप एग्ज़ाम फॉर्म भरना इज़ गुड थिंग, पर हमेशा जो तुम सोच रहे हो उसी पे ध्यान दो, उसी पे ध्यान देके वैसे ही करो। ठीक है, तो अभी मैं आपको फर्स्ट थिंग लिखा सर सिंगल ग्रुप चाहिए कि बोथ ग्रुप। इसके लिए मैं अपना आईपैड लेके आता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जस्ट टाइम बचाने के लिए होमवर्क करके आया हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज सर सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। देखो, क्लासेस फर्स्ट एंड मेजर थिंग इज क्लासेस। तुम्हारा अगर तुम्हारा क्लास खत्म नहीं हुआ है और तुम अभी से ये कर रहे हो तो तुम बहुत गलत होंगे। ठीक है, तो क्लासेस तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हारा फर्स्ट टाइम स्टडी पूरा 100% ऑफ द सिलेबस फर्स्ट टाइम स्टडी इस पर्टिकुलर डेट तक खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, और मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये पर्टिकुलरली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ बच्चे 15 दिन में एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। तो मेरे पास सीए का बहुत ज़्यादा कलेक्टिव एक्सपीरियंस था एग्जाम को कैसे देना है, तुम्हारे पास वो सब नहीं रहेगा। तो सफिशिएंट टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, तो फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे अगर सिंगल ग्रुप का, तो इसमें भी तुम्हारे पास क्या होगा, या तो तुम फर्स्ट दे सकते हो या तो तुम सेकंड दे सकते हो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट है, या फिर जिनका बोथ ग्रुप बच्चा है। या फिर तुम्हारा अगर सेकंड ग्रुप क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है तुमको फर्स्ट ही देना होगा। और तुम्हारा फर्स्ट हो चुका है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है सेकंड देना होगा। तुम अपने अपने हिसाब से प्लान करो। तुम्हारे लिए अलग से मैं प्लानर्स लेके आओ, एग्जाम के टाइम पे कैसे प्लान करना, कैसे पढ़ाई करना है वो मैं लेके आने वाला हूँ। और जिनके पास बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है और तुम बोथ देना चाहते हो, तो सबसे फर्स्ट 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 इसका बेनिफिट होता है रैंक। ठीक है, अगर तुम बोथ ग्रुप एक साथ दे रहे हो और तुम 55% से ज़्यादा लेके आओगे, तो तेरा 99% ऑफ द चांस है कि तुमको रैंक मिल जाएगा। पर ओनली टॉप 25 स्टूडेंट्स को ही इंस्टीट्यूट कंसिडर करता है। तो अगर इफ़ यू आर एमिंग फॉर रैंक देन देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू गाइस हैव टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स। और तुम अगर एक ग्रुप पे जाओगे तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक। ठीक है, और अभी मैं आप यहाँ पे क्लासेस का बात करूँ, तो ऐसे 3 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एक ग्रुप का क्लासेस लेके आते हैं, फिर एग्जाम तक वो एग्जाम तक या फिर एग्जाम क्लियर होने तक फर्स्ट ग्रुप पे ध्यान देते हैं, फिर बाद में सेकंड ग्रुप का क्लासेस लेते हैं। तो ठीक है, तो अगर तुम्हारा एक ग्रुप का क्लासेस अगर एक ग्रुप का क्लासेस अगर तुम्हारा 15 मार्च से पहले खत्म होने वाला नहीं है, अभी तुम्हारा क्लासेस चल रहा है और 15 मार्च से पहले कंप्लीट होना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं तुमको एक सजेशन देता हूँ कि सिंगल ग्रुप के साथ आप चल जा सकते हो। 45 मई के 15 दिन और अप्रैल के 30 दिन, हाँ 45 डेज आपके पास बचा रहेगा। और मई, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ 15, अप्रैल के 30 और मई के 30, तो लगभग आपके पास 45 प्लस 30 75, अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 75 डेज बचा रहेगा। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर फर्स्ट ग्रुप देन 75 डेज में आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका क्लासेस 28, इससे मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा 75 डेज भी बहुत ज़्यादा है, तो बेटर है इसको अपन 31 मार्च ही कर देते हैं। ठीक है, पॉसिबल है गाइस, पॉसिबल 100% पॉसिबल है। अगर 31 मार्च से पहले अगर आपका क्लासेस खत्म हो रहा है तो 2 मंथ्स आप मोर देन एंड ऑफ अप्रैल पूरा मिलेगा आपको, मई पूरा मिलेगा, तो आप एक ग्रुप आराम से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, आराम से पास हो सकते हो। और इवन इफ इट इज़ सेकेंड ग्रुप तो और भी ज़्यादा ईजी है, सिर्फ 3 ही पेपर है, तुम तो आराम से कर सकते हो। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे लिए क्या लगता है, जो बच्चे होते हैं ना, जो सीरियसनेस नहीं होता है उनको एग्जाम से 10-15 दिन पहले सीरियसनेस आता है, तो वैसे वाले बच्चे क्या करेंगे, ये वाला चीज़, अरे अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से करेंगे आराम से करेंगे।
तुम्हारे पास टाइम है, इसका ये मतलब नहीं कि तुमको एक ही ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप तुम दे सकते हो, और उसमें तुम प्रोकास्टिनेट करके एक ग्रुप दे रहे हो तो तुम्हारा ही लॉस है, ठीक है। तो प्रोकास्टिनेशन पॉसिबल, सो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखो। ये सब मैं पैरामीटर्स बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको खुद को एनालाइज करके आपको क्या करना है वही देखना है। क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने ऐसा बताया कि 31 दिसंबर से पहले, 31 मार्च से पहले अगर आपका खत्म हो रहा है तो बेटर टू गो फॉर वन ग्रुप। और अगर 28 अप्रैल में, क्या बोल रहा हूँ, 28 फेब से पहले अगर खत्म हो रहा है तो इट्स बेटर टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, मार्च अप्रैल में 3 महीना पूरा है, लगभग लगभग 90 डेज यू विल बी हैविंग। 90 डेज में 7 सब्जेक्ट आराम से कर सकते हो। मैं जो फॉलो करता था वो 7+3+2, या फिर 7+3 7+ हाँ 7+4+2, ये वाला तीन, मतलब फर्स्ट रिवीजन 7 डेज में, सेकेंड रिवीजन 4 डेज में, थर्ड रिवीजन 2 डेज में अगर कर लेंगे और एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख भी लेंगे तो भी आपका रैंक पक्का पक्का है। इज्जत से करना होगा, लिख के करना होगा, एटलीस्ट फर्स्ट 2 टाइम, 7 डेज और 4 डेज में आपको लिख के करना है। 2 डेज में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप लिख के करोगे तो भी चल जाएगा। मेजॉरिटी मेजॉरिटी, ठीक है। जैसे कि अब कंपनी लॉ में तुम सारा चीज़ लिख नहीं सकते हो, CA में तुम सारा चीज़ लिख नहीं सकते हो, जो न्यूमेरिकल है वो तुम कर सकते हो, और जो तुमको हार्ड लगता है, जो ड्राफ्टिंग के जो है वो तुमको लिखना ही होगा। और CAFM मेरा सब्जेक्ट, तो आपको देयर इज नो ऑप्शन, आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए इस सब्जेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये डेट दिया था और यहाँ पे मैंने ये डेट दिया था ना, इन दोनों को मैंने एक वीक बफर दिया है। अगर आपको लग रहा है कि 28 तक पॉसिबल नहीं है आपका, 7 मार्च तक जा सकता है, 10 मार्च तक जा सकता है, तो ठीक है, तो भी आप बोथ ग्रुप ही प्रिफर करो। और यहाँ पे 31 में आप अप्रैल 10 तक जा सकते हो। मेरे ख्याल से अप्रैल 10 तक जाओगे तो आपके पास 50 दिन मिलेगा, मोर देन एनफ गाइस। एक सब्जेक्ट एक ग्रुप के लिए इट्स मोर देन एनफ। और इसका ये मतलब नहीं कि आपको प्रोक्रास्टिनेट करके आराम आराम से करके जाना है। कुछ बच्चे तो क्या होता है, एग्जाम का 10-15 दिन पहले ही अगले अटेम्प्ट के बारे में सोचते रहते हैं। नहीं भाई, इसी अटेम्प्ट पे ध्यान दो। एक बार तुम जो स्टार्ट करेगा ना, कंसिस्टेंसी आखिरी पेपर तक रखो, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता पास होने से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे जिनका क्लासेस हो चुका है या फिर क्लासेस पेंडिंग या क्लासेस आराम आराम से कर रहे हैं, और उनका पहले से 1 साल पहले से या फिर जब भी उनका सीरियस का रजिस्ट्रेशन लिए होंगे तब से उनका माइंडसेट फिक्स है कि नहीं भाई मैं तो एक एक ग्रुप करके ही दूंगा। इसमें बहुत सारा लॉस है, पर तुम्हारा अगर माइंडसेट वैसा है, स्टार्टिंग से ही माइंडसेट वैसा है, तो अभी जाके तुम चेंज ना करो, क्योंकि तुम अभी कन्फ्यूजन में रह जाओगे। पहले से अब पिछले 7-8 महीने से या पिछले 4-5 महीने से आपका एक ही माइंडसेट है, और अभी आके आप मेरा वीडियो देखने के बाद अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आखिर में आपको एक ग्रुप भी अच्छे से ढंग से दे नहीं पाओगे। तो बेटर है आपका माइंडसेट अगर फिक्स है तो आप वैसे ही रहो। और अगर 3 सेट ऑफ प्लान रिविजन अगर तुम करोगे, तुमको लग रहा है कि हो जाएगा, तो गो गो फॉर बोथ ग्रुप्स। बोथ के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तब मैं थोड़ा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसके ऊपर आप डिसाइड करना, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम फॉर वन ग्रुप, अगर तुम बोथ ग्रुप का टाइम आपके पास एक ही ग्रुप के लिए है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट एक ही ग्रुप में लगा के वो एक ग्रुप को पक्का पक्का क्लियर कर सकते हो। जब दो में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और दो ग्रुप में आपको श्योरिटी ज़्यादा नहीं होता है, तो आप एक ग्रुप पे शिफ्ट हो सकते हो, और वो एक ग्रुप पे तुमको इतना ही टाइम देना है जितना टाइम तुम बोथ ग्रुप के लिए देते थे, ओनली फॉर सब्जेक्ट ऑफ वन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। तब जाके आपका क्लियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पर स्टिल इफ़ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आपको लग रहा है कि इतना समय पे बोथ ग्रुप हो सकता है, तो प्लीज़ गो फॉर बोथ, प्लीज़ गो फॉर बोथ, प्लीज़ गो फॉर बोथ, ठीक है। और उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन पॉसिबल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे आपको रैंक का कुछ कॉन्सेप्ट हो ही नहीं, अगर रैंक आपको आएगा नहीं अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो। और नो सेट ऑफ पॉसिबल, ये सेकंड में रैंक, अगर मतलब 5% ऑफ द स्टूडेंट्स इज फॉर रैंक, तो रैंक के लिए रैंक में फर्स्ट कैटेगरी में रखा था, सेकंड कैटेगरी में सेट ऑफ रख रहा हूँ, ठीक है। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पॉसिबल हो सकता है कि सेट ऑफ की वजह से आपका बोथ ग्रुप क्लियर होना ना रह जाए, ठीक है। सर सेट ऑफ मतलब क्या, अगर आपका मान लो ग्रुप 1 में आपका आया 195 और ग्रुप 2 में आपका आया 205, तो इन दोनों के बीच में 155 ना, 195 और 155 आया तो टोटली आपका बन जाता है यहाँ पे 450, 350, सॉरी 350 आपका क्लियर हो जाएगा बोथ ग्रुप में। मतलब यहाँ पे कुछ होता है क्राइटेरिया कि इस सब्जेक्ट में 40+ आपको आना ही है, मतलब सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाएगा, तो टोटल 50% का जो मार्क्स है ना वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को कंसिडर करके लेते हैं यहाँ पे। और वापस से अच्छे से मैं एग्जाम्पल दूँ तो मान के चलो ग्रुप 1 में आपका आया है 195 विथ 40+ इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और आपका ग्रुप 2 में आपका आया 155, तो टोटल यहाँ पे हुआ 350, और आप माना जाएंगे कि बोथ ग्रुप यहाँ पे क्लियर हो गए।
और सपोज एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं लूँगा तो ग्रुप 2 में आपको आया 210, ठीक है। और ग्रुप 1 में आपको आया 210 और ग्रुप 2 में आपको आया 140, और यहाँ पे सातों सब्जेक्ट में आपका 40 प्लस मार्क्स है, तो भी आपको 350 में आपको बोथ ग्रुप्स क्लियर माना जाएंगे। ये वाला बिगेस्ट एडवांटेज सिंगल ग्रुप वालों को रहेगा नहीं, ठीक है। मैं इसको अब फिलहाल ये कर रहा हूँ, सिंगल ग्रुप वालों को ये वाला रहेगा नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग बोथ ग्रुप्स। और सर इसके अलावा और क्या है, एग्जाम्स पता है आपको, 7 दिन 7 लगातार एग्जाम होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 1, 7 पेपर, ठीक है। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास हिम्मत होना चाहिए कि 7 दिन कंटिन्यूसली आप जाके पेपर दे रहे हो। अब जाके जून अटेम्प्ट मॉर्निंग में होता है, तो मॉर्निंग आप 9 बजे एग्जाम सेंटर में पहुंच रहे हो और आपका 1 बजे खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे 9 बजे वापस आपको पहुंचना होगा। 7 डेज कंटिन्यूसली कब पढ़ाई करोगे, कब रिवीजन करोगे, कब खाओगे, कब ट्रैवल करोगे, सब चीज़ मैनेज करना होगा, तभी जाके रैंक या फिर बोथ ग्रुप का पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस 7 डेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है, और यहाँ पे गेट्स अ डे इन बिटवीन टू एग्जाम टू रिवाइज। हाँ, ये 7 डेज कंटिन्यू, कभी कभी बीच में एक हज़ार हॉलीडे दे देता है, एक आधा गैप होता है, तो ओनली यू विल गेट मैक्सिमम 1 डे ऑफ गैप फॉर एनी वन सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एक दिन पक्का गैप मिलेगा, मतलब 1.5 डेज आपको मिलेगा, यहाँ पे 0.5 डेज आपको मिलेगा, 0.5 डेज एवरेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कंसिडर करो। यहाँ पे आप पूरा एकदम अच्छे से करेंगे, पर वो 7 दिन अगर आप कोप अप नहीं कर पाए तो आपका लॉस है। और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, बहुत अच्छे से करके जाएंगे। अभी आप अगर आराम आराम से कर रहे हो, यहाँ पे एक एक दिन है वहाँ पे कर लेंगे ऐसा सोच रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। ये सब मैंने आपको एक पैरामीटर्स बताया। अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, अगर आपका क्लासेस खत्म हो चुका है, अगर आपको सिर्फ सेल्फ रिविजन बाकी है इन लास्ट 75 80 90 डेज, देन प्लीज 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 गो फॉर बोथ ग्रुप्स, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। मैं अगर आपको एक मेरा दोस्त का ही कहानी अगर बताऊं, तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट लिख रहा था, उसने सिर्फ ग्रुप 1 लिखा, बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन का वो लिमिट होता है ना, उसने उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो क्लियर नहीं कर पाया। ही गॉट अराउंड 180 आई गेस, ग्रुप 1 लिखा था उसने, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद है पर 180 में था उसका। तो सेकंड अटेम्प्ट में उसने क्या किया, बोथ ग्रुप एक साथ लिख दिया, ठीक है। और वो नहीं लिखने वाला था, एक ग्रुप ही लिखने वाला था। मैंने उसको रिक्वेस्ट करके मैंने उसको बोला कि भाई बोथ में इतना इतना एडवांटेज होता है, कर ले। तो वो बंदे का क्या हुआ, ग्रुप 1 अगेन इट वॉज इन 180, और ग्रुप 2 उसका 147 या 148 आया था। हाँ, इंस्टीट्यूट यहाँ पे ग्रेस मार्क्स देना चाहिए था, पर उसका कोई एक सब्जेक्ट में भी 40 से लेस था, तो उसको नहीं मिला, और देर वॉज नो एग्जाम्शन। तो उसने मुझे आके बोला कि अगर मैं एक ग्रुप लिखता फर्स्ट ग्रुप तो मेरा शायद क्लियर हो जाता, मैंने सेकंड ग्रुप पे जितना टाइम दिया उतना ग्रुप 1 पे देता। तो ऐसा ब्लेम गेम आप खेलो मत, आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए एक अटेम्प्ट के बाद। तो जब वो बंदा को पता था कि उसको 180 प्लस आया है, तो उसका तैयारी बहुत अच्छे से था, तो उसने सेकंड ग्रुप भी दिया, तो सेकंड ग्रुप में 147, यार भी उसका तैयारी में कुछ कमी नहीं था, सिर्फ उसका लक में थोड़ा खराब था। और नेक्स्ट अटेम्प्ट उसने वापस से, मैंने बोला कि अभी तेरा दो दो ग्रुप का तैयारी हुआ है, तो अच्छे से बोथ ग्रुप ही दे। तब जाके उसने बोथ ग्रुप दिया अगेन, तो यहाँ पे उसका 6 पेपर्स क्लियर हुआ। ग्रुप 1 वॉज टोटली क्लियर, सॉरी ग्रुप 2 उसका टोटली क्लियर हो चुका था, और ग्रुप 1 में उसका 2 पेपर क्लियर हो चुका था। हाँ, टोटल 5 पेपर उसका क्लियर हुआ था, और 2 पेपर उसका अभी तक पेंडिंग है। एक है कंपनी लॉ और सेकेंड है मेरा पेपर CAFM। अभी उसने लिखा है फेब 25 को उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसा एक पे ब्लेम करना नहीं है, ये मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये पैरामीटर्स पे आप कंसिडर करो और डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। और कोई भी हेल्प चाहिए तो ये वाला नंबर है, पहले इस पे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना आप। और उसके बाद मेल आईडी मैं इरेगुलरली चेक करता हूँ, हाँ उसको भी मैं चेक करूँगा। तो व्हाट्सएप पे आप मुझे पहला पिंग कीजिए, और वो कॉल भी आप कर सकते हो कुछ भी डाउट्स के लिए रिगार्डिंग CAFM, वेदर यू आर स्टूडेंट और नॉट डजेंट मैटर। सब्सक्राइब करो, स्टार्टिंग मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और ऐसे ही कंटेंट्स आएगा। और उसके साथ साथ मैंने जैसा आपको अनाउंस किया था, वापस से मैं बताना चाहता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड बैच एंड क्विक रिविजन सीरीज, ये दोनों आने वाला है फॉर जून 2025। एग्जाम ओरिएंटेड बैच आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट बिफोर बिफोर मार्च 15, ठीक है। और होपफुली हो जाएगा, पर पता नहीं 5 10 दिन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अब अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और ऐसे वीडियोस भी मैं लेके आते रहूँगा, और इसके साथ साथ आपको प्लानर्स भी दूंगा, और क्वेश्चन बैंक नोट्स एवरीथिंग यू विल गेट, ठीक है। तो बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हर जगह पे आप लोग
सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।